Hello friends, welcome to your YouTube channel Rajesh Sahu Keep Smiling. Dear students, today we shall learn the correct pronunciation of the word THE. प्रायः सभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हमको THE का उच्चारण द करना है और कहाँ पर THE का उच्चारण दी करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर दी पढ़ना है और कहाँ पर द पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि TH का उच्चारण आप लोगों को कैसे करना है। TH जो होता है तो उच्चारण करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि TH का उच्चारण करते समय आपकी ज़ुबान ऊपर के दोनों दांतों में टच होनी चाहिए, जैसे द। अब आगे हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमको दी बोलना है और कहाँ पर हमको दा बोलना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है। नंबर 1, जिस वर्ड से पहले हमको द लगाना है या लगा होता है, तो हम ये देखते हैं कि आगे शुरू होने वाला अक्षर कोई वावेल होता है या फिर कॉन्सोनेंट है। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे एप्पल लिखा है और इसके आगे THE लिख दिया गया। अब एप्पल आप सभी लोग जानते हैं कि ये वावेल से शुरू हो रहा है, वावेल है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण हम करेंगे दी। आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर कोई वावेल होता है वहाँ पर THE का उच्चारण हम डी के रूप में करते हैं, जैसे दी एप्पल। अगला देख लेते हैं THE, दी ONLY, ओनली। अब ये भी वावेल है तो इसलिए भी इसका उच्चारण यहाँ पर दी होगा। THE का उच्चारण दी के रूप में होगा। दूसरा, नंबर 2 पर दूसरा रूल देखते हैं कि कोई भी शब्द जिसके पहले THE लिखा है तो वो शब्द अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो वहाँ पर THE का उच्चारण दा करते हैं, जैसे THEMANGO, मैंगो। तो इसका उच्चारण हम करेंगे द मैंगो। THEGANGA, गंगा। तो इसका उच्चारण यहाँ पर द गंगा। ठीक साथियों, बस यही 2 रूल होते हैं। बस अगर कोई शब्द वावेल होता है तो उसके पहले THE का उच्चारण दी होता है, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले अगर THE लिखा होता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। जैसे आइए कुछ एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जिससे आपको दोनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में समझ में आ जाएंगी। पहला है जैसे दिस इज THE, दिस इज THE ओनली, दिस इज THE ओनली पर्सन हु KNOS नोज THE ट्रूथ। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ओनली के पहले द लगा है तो यहाँ पर हम कहेंगे दी, और यहाँ पर ट्रूथ के पहले जो THE लिखा है उसको हम द पढ़ेंगे। दिस इज दी ओनली पर्सन हु नोज द ट्रूथ, दिस इज दी ओनली पर्सन हु नोज द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, THE एम्प्लॉय, THE एम्प्लॉयज आर एट THE मीटिंग। तो एम्प्लॉय के पहले जो THE लिखा है इसका उच्चारण हम दी करेंगे। दी एम्प्लॉयज आर एट द मीटिंग, क्योंकि पहले वाला जो THE है वो एम्प्लॉयज के आगे लगा है। एम्प्लॉयज के पहला शब्द अक्षर जो है वो ई है, जो कि एक वावेल है, तो यहाँ पर दी कहेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं।
दिस इज THE एंड एंड ऑफ THE फिल्म। तो दिस इज फिर THE एंड, एंड चूँकि वावेल से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर दी कहेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द फिल्म, दिस इज द एंड ऑफ द फिल्म। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कहाँ पर हमको THE का उच्चारण दा करना है और कहाँ पर हमको THE का उच्चारण दी करना है। धन्यवाद।